नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10th के इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर में। ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखो, शायद आपको स्कूल में मार्क्स के साथ साथ कुछ इंस्पिरेशन भी ज़रूर मिले। चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियाँ हैं। पहली कहानी मैंने आपको बोला अभी इंस्पिरेशन देगी, दूसरी फेथ के लिए इंस्पायर करेगी कि भरोसा रखो, हमसे ऊपर भी एक ताकत है जो हमारा ख्याल रखती है। पहली जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है हिज किसकी बात कर रहा है? हिज एक नन्हे से सीगल पक्षी की बात कर रहा है। सीगल एक पक्षी होता है सफ़ेद कलर का, और नाम से आपको समझ में आ रहा है सी यानी समंदर। तो ये ऐसे नहीं होता कि हमारी छत पे बैठेगा, आपकी छत पे बैठेगा। ये मिलेगा समंदर में, तालाब में, ओशियन में, जहाँ पर ज़मीन और पानी आपको दोनों मिले। ठीक है जी। इसकी कहानी है, ये एक सीगल है। इमेजिन करो, आपकी इमेजिनेशन पावर को अच्छा रखा करो। इमेजिन करो एक पहाड़ है, उस पहाड़ के चोटी पर, मतलब ऐसा एक पहाड़ है, और उस पहाड़ का ये हिस्सा है ना, यहाँ एक सीगल बैठा हुआ है, और सामने है अथाह सागर, अनलिमिटेड ओशियन। ये जो सीगल है ये उड़ना चाहता है, सी तक जाना चाहता है। सीगल सी तक जाना चाहता है, इसके पास पंख हैं पर हिम्मत नहीं है। वो बहुत फेमस नहीं है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, एक फेमस कोट है, वैसा ही है। इसके पास पंख हैं, हौसले की पता नहीं क्यों कमी है। करीब करीब इसको 24 घंटे हो गए। इसके मॉम, इसके डैड, इसके 2 भाई और इसकी बहन, जो भाई बहन है इसके वो छोटे हैं, इससे पंख छोटे हैं उनके, वो सब इसके सामने यहाँ समंदर पे एंजॉय कर रहे हैं। इसने कुछ नहीं खाया, ये लोग जा चुके हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, सोने आए या नहीं आए, बट दे आर एंजॉयिंग। ये भाई साहब की हिम्मत नहीं हो रही। उनके पंख छोटे हैं भाई बहन के। उनको मॉम डैड ने सिखाया कि बेटा ऐसे आना, जंप करते करते यहाँ से जंप मारना, पंख फड़फड़ाना, उड़ना सीख जाओगे, और फिर यहाँ पे चलना। ये लोग फिश खाते हैं, आपने देखा होगा उड़ते हुए पंछी कई बार फिश खाते हैं। ठीक है जी, कई बार आपने देखा होगा जब जा रहे होते हैं, एक पक्षी आता है, ऐसे डॉच करता है नीचे, ठीक है जी, और ऐसे पकड़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हो रहा है। तो ये लोग बहुत मज़े से कर रहे हैं, सब कुछ घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अपनी फ्लाइट का आनंद ले रहे हैं। और ये भाई साहब जोश ही नहीं है, हौसला ही नहीं है। तो ये इनकी हालत है। इसने कोशिश की, क्या करूं, भूख बहुत लग रही है, 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है, रात को खाया था, मतलब अभी जो रात गई उससे भी पहले रात को खाया था। ठीक है जी, धूप आ रही थी इस तरफ, ये साउथ की तरफ फेस किए हुए, ईस्ट में सूरज उग रहा है। तो आपको अगर पता हो कि भाई अगर आपका चेहरा है ईस्ट में तो आपके राइट में होता है साउथ, यहाँ पे चेहरा है साउथ में, यानी लेफ्ट में होगा ईस्ट। ठीक है, तो एक तरफ से धूप निकल रही है, अपन का चेहरा साउथ में है। अब इसने कहा क्या करूं। इसने कहा एक्टिंग करता हूँ। टीवी में नहीं देखते हम, एक्टिंग करते हैं बच्चे बेहोश होने की। तो इसने क्या किया, एकदम पास में गया, पहले इसने ट्राई किया कि मैं भी उड़ूं, तो भाग भाग के आया, बस पंख फड़फड़ाने ही वाला था कि हिम्मत नहीं हुआ। जैसे आपने कभी हाई जंप किया होगा तो होता नहीं है, अरे इसका क्या है, ऐसा तो बाइक के ऊपर से कूद के जाऊंगा। हम भाग भाग के आते हैं और लास्ट में आके नहीं यार नहीं हो पाएगा। वैसा इसने भाग भाग के और लास्ट में पंख खोलते ही नहीं यार नहीं हो पाएगा, क्या करूं। तो इसने ना एक पैर ऐसे बाहर करके ऐसे गिरने की एक्टिंग की कि मैं आंखें बंद करके बेहोश हो रहा हूं। तो उसने देखा कोई देख रहा है मेरे को, आंखें खोली, कोई नहीं, भाई बहन आराम से सो रहे हैं। पापा अपने जो है पंख साफ करने में लगे हुए हैं, प्रीनिंग। ठीक है, प्रीनिंग मतलब ऐसे पंख जो खराब होते हैं उसको निकालना चोट से। मॉम जो है वो देख तो रही है, मॉम बचा नहीं रही। मॉम उल्टा इसके सामने इसका जो फेवरेट डॉग फिश है, इसके फेवरेट फिश है, उसको लेके बैठी हुई है, यहाँ किसी चट्टान पे लेके बैठी है, उसको तोड़ तोड़ के दिखा रही है, देख ऐसे खाते हैं ये, उसे तोड़ रही है, इसको बहुत मन हो रहा है खाने का। मतलब जैसे हमारे सामने हमारा कोई फेवरेट पिज्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, डोसा ऐसा कुछ खा रहा हो तो हमको लगता है ना वो तोड़ के दिखा रहा हो तुमको। आपने अगर एक मूवी देखी होगी, एक भागम भाग मूवी में हुआ था, एक को भूख लग रही थी, सामने वाला ककड़ी दिखा रहा था। ऐसे आपको मान लो भूख लग रही है 24 घंटे से, सामने वाला आपके सामने पिज्ज़ा की स्लाइस निकाल रहा है, उस पर दिखा रहा है देख एक्स्ट्रा चीज़, देख चिली फ्लेक्स, आपको कैसा मन होगा। ऐसा इसकी मॉम भी कर रही है। इसने एक्टिंग की बेहोश होने की, कुछ किया नहीं मॉम ने। फिर मॉम ने कहा यार सिखा के तो उसको रहूँगी, नहीं मान रहा। तो मॉम ने क्या किया, मॉम ने फिश उठाई, उड़ी और इस चट्टान की तरफ आने लगी। मॉम यहाँ है, मुंह में फिश, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये खुशी से झूम उठा, आपने ऐसे पैर यूं करा, छोटा बच्चा नहीं करता, पैर कर रहा है, खाना आएगा खाना आएगा खाना आएगा। मॉम एकदम सामने, इमेजिन करना बच्चा यहाँ पे
पक्षी का बच्चा पैर यूं यूं कर रहा है, मॉम एकदम सामने, खाना आने वाला है आने वाला है आना है, इसने मुंह आगे कर दिया और जैसे ही ये उस मछली को अपनी माँ के मुंह से खाने वाला था, माँ एकदम पीछे हो गई, ये सीधा नीचे नीचे गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, आंखें बंद, हवा गुजरती जा रही है, कोई आवाज नहीं आ रही, चीख रहा है ये, ठीक है, ये पहले भी चीख रहा था गा गा गा, मॉम चिल्ला रही थी गावला गावला गावला, ये गा 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 कर रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही, हवा गुजरती जा रही है पंखों से और फाइनली ये मरता नहीं है, इसके पंख खुलने लगते हैं। पहले ये स्पीड से गिर रहा था, अब जो है ना ये ऐसे सिर के बल नहीं गिर रहा, जब ये गिर रहा था सिर के बल गिर रहा था, सिर के बल उड़ नहीं सकते, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इसके पंखों में हवा इसको महसूस हुई, इसने पंख खोले, पंख एक्सपैंड होने लगे और इसको समझ में आ गया कि अगर मेरे पंख एक्सपैंड हो गए तो मेरे गिरने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, सिर के बल गिरने की बजाय इसने पंख खोल लिए, धीरे धीरे गिर रहा था। फिर इसको समझ में आ गया अगर मैं ये गिरते हुए पंखों को ऐसे करना, फ्लैप करना शुरू कर दूं तो मैं ऊपर जाऊंगा। ऐसा ही इसने किया, इसने फ्लैप करना शुरू किया, तो ये फ्लैप करते 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 धीरे धीरे ऊपर आने लगा। इसको आ गया समझ में, भाई अपन को उड़ना आ गया, फ्लैप करते करते आ गया। माँ बहुत खुश हुई। फाइनली यहां से गिरने के बाद ये आगे आया, सब इसके भाई बहन ने इसको घेर लिया, ठीक है जी, बहुत मस्ती करने लग गया। फिर इसको सिखाया चल देखो पानी में जाना सीखे। जैसे आपने अगर स्विमिंग कभी सीखी हो तो डर लगता है ना यार, कैसे पानी में जाएंगे ठंड में, वो भी तो ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा चल ऊपर उड़ना सीख गया, पानी में आ जा। तो सब लोग ऐसे उड़ते 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 अपने पैर रखते हैं, हरे कलर का समंदर है, इसको बहुत मजा आया। पहली फ्लाइट, जैसे आपने अगर कभी पहली बार साइकिल सीखी होगी तो आपको याद होगा आपने ज़रूरत से ज़्यादा चलाई होगी। मुझे भी याद है जब मैंने पहली बार साइकिल सीखी तो जितनी एनर्जी होती है ना उससे डबल हम चलाते हैं। यूजुअली मान लो आपके पास 10 चक्कर लगाने की एनर्जी है तो वो जो पहला दिन होता है आप 15 चक्कर लगाते हो, भले पसीना आ रहा हो, भूख लग रही हो, उल्टी आ जाए चलाते, लेकिन आप चलाओगे जरूर, 15 चक्कर हो जाएंगे। पहली बार एक्टिवा सीखते हो तो पता नहीं चलता कब आधा लीटर पेट्रोल चला गया। भाई साहब चक्कर पे चक्कर, कोई वजह नहीं है, गार्डन के चक्कर लगा रहे हैं भाई साहब, पहली बार है। ऐसा ही था तो मस्त खाया था नहीं इसने, ये भूल ही गया वो भूख के बारे में कि यार मैंने खाया नहीं है। चक्कर लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है। फिर उसको सिखाया तो ये जैसे पानी में पैर रखता है, इसके देखो पैर डूबते जा रहे हैं, मेरे पैर डूब रहा है पैर डूब रहा है, इसको डर लगने लगा। फिर जैसे ही इसका पैर खत्म हुआ और पेट आया, इसको एहसास हुआ पे नहीं डूब रहा। क्या होता है, ये पक्षी हैं, इनके पैर तो पानी में घुस जाते हैं सीगल के, पेट नहीं डूबता, तो पेट इसका फ्लोट होने लग गया। अब खुश हो गया, अरे वाह उड़ना भी आ गया तैरना भी आ गया, अब खाया जाए। तो इतना खुश हुए, इसके भाई बहन इसके माँ बाप इसके आसपास इसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इससे पहले इसने बहुत गालियाँ खाई थी, जैसे हम लोग घर पे नहीं खाते हो, बाहर नहीं निकलते हो गालियाँ खा रहे होते हैं, ऐसा यहाँ पे था। तुम्हारे छोटे भाई बहन उड़ रहे हैं, तुम चल नहीं रहे हो, बहुत डांट खाई थी, तुमको छोड़ देंगे भूखे मर जाओगे, ऐसा डांटा था। और आज वही पिताजी वही माताजी सब इसको है ना डॉग फिश जो है इसकी फेवरेट, वो तोड़ तोड़ के खिला रहे हैं, सब पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि तू बैठ हम लाते हैं। तो भाई बहन ये वो सब इसके सामने ला रहे हैं, डॉग फिश चोंच से अपनी तोड़ रहे हैं और इसको खिला रहे हैं। और इसी खाने के साथ आपकी पहली स्टोरी एंड होती है। अब बात करते हैं अगली स्टोरी की, जो भगवान में आपका विश्वास और अच्छा कर देगी। तो दोस्तों हमारी अगली कहानी भी आपको उड़ाएगी, लेकिन अब उड़ाएगी बहुत ऊपर। अब हम समंदर की नॉर्मल आसमान की बात नहीं कर रहे, अब और ऊपर प्लेन की बात करते हैं। आपको कहानी सुनाई जा रही है एक व्यक्ति की। वो व्यक्ति क्या कहता है, मैं उड़ा जा रहा था पेरिस के ऊपर अपने पुराने से डकोटा प्लेन में, डकोटा DS-088 प्लेन का नाम है। रात के 1:30 बजे हुए थे, वो मॉर्निंग के बोलते हैं चैप्टर में, मॉर्निंग ही होता है AM है, ठीक है। तो मॉर्निंग के 1:30 बजे हुए थे, मज़ा आ रहा था, पीछे चांद, सामने सितारे, आसमान में मैं अकेला, नीचे पूरा देश पूरा गांव, सब कुछ सोया हुआ। मैं उड़ा जा रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था, मन में मज़ा आया। अपना पेरिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, फ़ोन मतलब रेडियो से कम्युनिकेट किया, बोल दिया आई एम गोइंग टू इंग्लैंड। वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ गया 12 डिग्री वेस्ट ले लो, आप सही जा रहे हो। मैंने किया ओवर थैंक यू करा। सपने देख रहा था, 1:30 बजे अभी 150 किलोमीटर पीछे रह चुका है अपना पेरिस। तो नाश्ते के टाइम तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा इंग्लैंड और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। आपको पता होगा पेरिस और इंग्लैंड कल्चर में काफ़ी अलग है, ठीक है, बहुत अलग है। उनका नाश्ता अलग है, इनका नाश्ता अलग है। मतलब आप अगर विदेश से आओ तो नहीं होता अपने घर का जो खाना है वो किसी याद आती है आपको 4-5 दिन में, तो इनको भी याद आ रहा है, अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे, मज़ा आएगा नाश्ते के टाइम तक। तो अब अपन ये सपने इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि पेरिस का जो कंट्रोल रूम है वहाँ से ही भाई साहब पूछ चुके थे, ओल्ड डकोटा DS-088 मैं अभी उड़ा रहा हूँ, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ चुका है 12 डिग्री वेस्ट ले लो, पहुँच जाओगे। अपन मन में सपने देख रहे थे यार, अभी 1:30 बजे रात के 150 किलोमीटर दूर पेरिस छूट गया, नाश्ते के टाइम पे पहुंचूंगा, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है।
हुआ क्या, अचानक से काले बादल सामने, दिमाग खराब, इतना फ्यूल था नहीं। देखो 2 टैंक होते हैं, सेकंड वाला टैंक मेरा चल रहा था। इतना तो था कि इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा, इतना नहीं है कि इतने बड़े जो बादल दिख रहे हैं पहाड़ जैसे, उनके ऊपर से गुजरते हुए जाऊंगा, ये था नहीं। नॉर्थ या साउथ लिया तो रिस्क है, क्योंकि अपन को थोड़ा ना पता है कि भाई नॉर्थ साउथ जब अपन जाएंगे, वेस्ट की तरफ अपन ने 12 डिग्री मोड़ रखा है, ठीक है, ऐसे में अपन जा रहे हैं। नॉर्थ साउथ जाने में रिस्क ये है, नॉर्थ साउथ मतलब आप कह सकते हो कि भाई बादलों के ऊपर या नीचे जाने में रिस्क ये है कि भरोसा नहीं कितना बड़ा तूफान है, क्या हो जाए, ठीक है। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा क्या करूं। ये था कि इतना पेट्रोल है, 150 किलोमीटर वापस अपना पेरिस पहुंच जाऊंगा, पर मन नहीं हो रहा था यार, फैमिली से मिलना है, नाश्ता, वो नाश्ता याद आ रहा था। मैंने कहा रिस्क लेते हैं, हटा। मैंने सीधा भेड़ दिया बादलों में, मैंने कहा क्या होगा, तूफान ज्यादा होगा नहीं, इस टाइम पे दिख तो रहा नहीं है, पार कर लूंगा। मैंने सीधा घुसा दिया, मेरे को लगा ज्यादा घने बादल होंगे नहीं। अंदर जाते ही अंधेरा, वो जो पीछे चांद चमक रहा था नहीं दिख रहा, सामने सितारे कुछ नहीं दिख रहा, हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। मैंने कहा अब क्या करूं, हाँ तो इसमें क्या है, रेडियो पे फोन कर लेता हूँ, ठीक है, या बाकी देखता हूँ। सारे इंस्ट्रूमेंट गायब, गायब मतलब कंपस देखा काम ही नहीं कर रहा, डायरेक्शन नहीं बता रहा। जो बाकी के एपरेटस होते हैं ना, डायरेक्शन, स्पीड, रेडार, ये सब चीजें सब बंद। रेडियो ट्राई किया, रेडियो बंद। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा अब तो गया, कहाँ जाना है ये नहीं पता, ठीक है जी। ऊपर से तूफान जो है वो जहाज को घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अब तो लगता है भाई साहब सीधा ऊपर ही जाना है, धरती पे नहीं जाएंगे, सीधा ऊपर ही जाएंगे। सब मैं सोच ही रहा था, अचानक से मेरे बाजू में मेरे को एक प्लेन दिखा। मैंने कहा इस तूफान में प्लेन, वो प्लेन जो है उसकी विंग पे लाइट्स नहीं थी। स्ट्रेंज है, वैसे विंग्स पे लाइट होती है, इस बार नहीं थी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट नहीं थी, फिर भी ये समझ में आ रहा था कि प्लेन है, और प्लेन के अंदर कोई शख्स बैठा हुआ था, ड्राइवर। उसने मुझे ऐसे हाथ का इशारा किया, कहा मेरे को फॉलो कर। उसने नॉर्थ की तरफ ले लिया टर्न, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ टर्न लिया, और मैं भी एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह भाई साहब पीछे चला गया। मैंने कहा और कोई ऑप्शन है नहीं तो फिर सीधा ऊपर जाना है, इससे तो बात मान ले भाई, क्या करेगा ये। मैंने बात मान ली, मैं उस प्लेन के पीछे चलता गया चलता गया चलता गया। एक वक्त आया, सिर्फ 5 से 10 मिनट का पेट्रोल यानी फ्यूल बचा था। नहीं पता था 5-10 मिनट में धरती पे पहुंचूंगा या सीधा ऊपर जाऊंगा। आपने सुना होगा, क्योंकि अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो दिक्कत आती है, जैसे कल्पना चावला के साथ हुआ था कि कुछ मिनट्स दूर थी लेकिन फ्यूल एंड हो गया था, या ऐसा ही कुछ हुआ था। तो अगर लैंड करने से पहले फ्यूल एंड हो जाए तो फिर वो सेफ लैंडिंग नहीं होती, वो फिर लैंडिंग होती है, सीधा आप जा रहे होते हो, जहाज सीधा नीचे गिरता है और आप खत्म हो जाते हो। ऐसा ही कुछ था, पर ऐसा नहीं हुआ। शुक्र है उन 5-10 मिनट के अंदर ही मैं आया, और वापस मुझे दिख रही थी हवाई पट्टी, सामने रोड दिख रहा था। मैंने मस्त अपना लैंडिंग करवा ली, सेफ लैंडिंग, प्लेन से बाहर आया। और वैसे थोड़ा सिकनेस फील होती है प्लेन से बाहर आके। सिकनेस मतलब अरे यार प्लेन को मिस करूंगा, क्या जर्नी थी, जैसे हम नहीं करते किसी कार से बाहर निकलते हैं यार, कार का मजा था। पर मुझे आज ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि ये प्लेन में ही मैं ऊपर जाने वाला था। मैं आया और मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचा था मैं, ठीक है। मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा, पीछे देखा मैंने, वो प्लेन कहाँ गया, प्लेन था ही नहीं। मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा मैं कहाँ पे आया हूँ और वो प्लेन का क्या हुआ जो मेरे साथ में आया। रिसेप्शन वाली बोलती है क्या, कौन सा प्लेन, काय का प्लेन, आप तो सब अकेले आए हो। तो मुझे समझ में नहीं आया था। अब चैप्टर में ये नहीं लिखा कहाँ पे उतरा ये बंदा, जो भी कहानी आपको सुना रहा है, पर ये जरूर है कि कुछ नहीं था। तो वो क्या था, कोई फरिश्ता, कोई दुआएं, कोई ताकत। इसलिए मैंने कहा था ये चैप्टर भगवान में आपकी आस्था को मजबूत कर देगा कि कोई है जो हमारी फिक्र करता है और हमें कभी कभी बचा लेता है। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं, एमपी बोर्ड या फिर सीबीएसई, तो आप हमसे पढ़ सकते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स। मैं इंग्लिश और सोशल पढ़ाता हूँ, मैथ्स और साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। वीकली टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होंगी, लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होंगी। आप अनम्यूट कर पाओगे, हमको सुन पाओगे, हम आपको देख पाएंगे, आप हमको देख पाओगे। अगर आपको डेमो लेना है तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करो और एंजॉय करो क्लास 10th की इस जर्नी को। धन्यवाद।